चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 हम करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 है और चैप्टर नंबर सेकंड है पोलिनोमियल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलो तो क्या कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी है आपको और वेरीफाई करना है। पहले तो जीरोस निकालने हैं, फिर उसके बाद वेरीफाई भी करना है। क्या क्या वेरीफाई करना है? जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरो को वेरीफाई करना है और कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है, ठीक है। आइए कैसे करते हैं कि वेरीफाई, आइए देखते हैं हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे दोस्तों, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया मेरा, अगर मैं एक्स स्क्वायर को -8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आएगा -8x² आएगा, ठीक है। तो यानी कि मैं 8 के फैक्टर कर दूंगा यहाँ पे। 8 के फैक्टर किया मैंने, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। मुझे प्लस माइनस करने पे क्या लाना है, -2 लाना है ना। जो बीच में लिखा है ना मिडिल टर्म, प्लस माइनस करने पे -2 लाना है और इनटू करने पे -8 आना चाहिए। तो देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, 4 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू मल्टीप्लाई कर दूँ 4, और ये कितना बचा आपके पास 2। तो 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है ना। 4 और 2 मिल गया। अब हम बीच में कैसा नंबर लाना है, माइनस का लाना। तो बड़ा वाला नंबर क्या होगा, माइनस का, और छोटा वाला ऑटोमेटिक इसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो मेरे पास दो नंबर मिल गए, एक मेरे पास -4x मिल गया और दूसरा मेरे पास 2x मिल गया, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे x², यहाँ पे -4x, यहाँ पे प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। दो दो के पेयर बनाएंगे, 4 टर्म है ना हमारे पास, हम दो दो के पेयर बनाएंगे और कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकाला, x कॉमन निकाला, x माइनस का 4 हो गया। यहाँ पे हमने 2 कॉमन निकाला, x माइनस का 4 हो गया इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, x माइनस का 4, ठीक है। देखो ये जो सेम टर्म्स है ना, मैं आपको मार्क कर देता हूँ जैसे कि आपको दिखे। देखो सेम दिख रहा है, x-4 तो 2 बार लिखे ना, ये एक बार आ जाएगा बाहर, ठीक है। और दूसरा कौन सा वाला आ जाएगा, मैं दूसरे मार्कर से मार्क कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छा दिखेगा। एक आएगा आपका x+2 आएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए तो करते हैं सवाल, आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमने अगला क्या लिखा, एक सेपरेट फॉर्म, x+2 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। x-4 को 0 के बराबर कंपेयर करेंगे और जो x+2 है इसको भी 0 के बराबर कंपेयर करेंगे। तो जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो लिखते हैं आइदर लिखा हमने, कंपेयर किया। आइदर x-4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -4 यहाँ आ जाएगा तो +4 हो जाएगा, +4। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे दूसरा बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे आइदर लिखेंगे x+2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू +2 वहाँ जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक को अल्फ़ा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं, ठीक है। चलो मैं दूसरे मार्कर से अल्फ़ा बीटा मान लेता हूँ। अल्फ़ा मान लिया मैंने इसको और मैंने बीटा मान लिया इसको, ठीक है। मैंने इसको बीटा मान लिया, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई दोस्तों, 4, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -2, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है सामने सामने लिखी है ना, जो एक्स की वैल्यू थी उनको हमने अल्फ़ा और बीटा मान लिया बस, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन पार्ट करते हैं। तो वेरिफिकेशन पार्ट करेंगे दोस्तों। वेरिफिकेशन पार्ट कैसे करेंगे, आइए करते हैं वेरिफिकेशन पार्ट, ठीक है। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं आइए, ठीक है। देखो कैसे करेंगे वेरिफिकेशन, क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ द ज़ीरोज़, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई 4, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2, है ना। 4 प्लस माइनस 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ का, सेम सम ऑफ द ज़ीरोज़ का एक और फॉर्मूला होता है ना। सम ऑफ द ज़ीरोज़ का क्या होता है, एक और फॉर्मूला होता है ना। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का b अपॉन ए। अच्छा ये b अपॉन ए निकलता है कैसे, आइए इधर दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। b अपॉन ए निकलता है कैसे, देखो मैं अलग मार्कर से लिखता हूँ जिससे कि आपको सही से दिखेगा।
हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो हमेशा a होता है, एक्स के साथ जो लिखा होता है वो हमेशा b होता है, और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा वो हमेशा c होता है। जनरल फॉर्म याद करो स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्म क्या होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही तो होती है जनरल फॉर्म, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास माइनस का 2, एंड c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 8। तो a b c की वैल्यू पता लग गई, ठीक है। इस तरीके से हम लोग a b c की वैल्यू निकालेंगे। a b c की वैल्यू कहाँ से निकलेगी बच्चों, क्वेश्चन से निकलेगी, जो क्वेश्चन है यहाँ से निकलेगी a b c की वैल्यू। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, समझ में आया। एक्स स्क्वायर के साथ a की वैल्यू, x के साथ b की वैल्यू, और c की वैल्यू क्या होती है, अकेले होता है, c अकेले होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने, पीछे से देखो, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 निकाली है। बी की वैल्यू कितनी निकाली है माइनस का 2, सी की वैल्यू कितनी निकाली है 8, सी की वैल्यू निकाली है माइनस का 8, तो ये माइनस का 8, एक मिनट, सी की वैल्यू निकाली है माइनस का 8, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, इसके बाद आगे देखो कैसे करोगे। बी की वैल्यू कितनी है माइनस, और ये हो गया माइनस का 2। ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस का 2 आ गया, ठीक है। समझ में आया। अब देखो सम वाला पार्ट वेरीफाई होगा कि नहीं हो गया। देखो मैं अलग अलग मार्कर से जानबूझ के मार्क करता हूँ जिससे कि आपको दिखे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो सम वाला पार्ट भी यहाँ पे 2 आया, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 आया, आया ना 2 2 दोनों तरफ। हाँ, तो ये वेरीफाई हो गया। अब बात बची किसकी, प्रोडक्ट वाले पार्ट की। तो इसको करेंगे, प्रोडक्ट वाला पार्ट करो फटाफट, ठीक है। तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो क्या होता है फॉर्मूला उसका, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना था 4, बीटा कितना था -2, 4 इंटू -2 तो कितना आ गया आपके पास -8। ऐसे ही फॉर्मूला किसका होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। इसका फॉर्मूला एक और होता है ना, क्या होता है स्टूडेंट्स, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ लिखिए ना, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, और ए की वैल्यू कितनी है 1, दोनों को कट करेंगे, ये भी आ गया माइनस का 8। तो हमने क्या देखा यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है ये भी क्या आ गया, इक्वल आ गया। जब दोनों इक्वल आ गए तो हम सीधी सी बात लिख देंगे, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। समझ में आया। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, है ना, आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं सेकंड पार्ट। आइए सेकंड पार्ट पहले लिख लेते हैं, क्या था, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, ये है। तो सेकंड पार्ट है यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। चलो ये है। सबसे पहले एक काम करते हैं, ए बी सी की वैल्यू यहीं निकाल लेते हैं ना, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो निकालते हैं। देखो इसके साथ जो है वो क्या है, ए की वैल्यू है ना, एस के साथ जो है वो किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू। ऐसे निकालते हैं। तो ए कितना आ गया 4, बी कितना आ गया माइनस का 4, और सी कितना आ गया 1, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू हमने पहले निकाल ली है। अब हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं, ठीक है। इसको क्लीन कर देते हैं सिर्फ, ठीक है। इसको क्लीन कर दिया, ठीक है। चलो अच्छा, अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया, 4s स्क्वायर आया है ना, 4s स्क्वायर आया। तो 4 का 2 2 ज़ा 4 होता है, तो सीधा मिल गया मिडिल टर्म हमको, 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो 2s कॉमन आ गया। इनमें से कॉमन निकालो बच्चों, ठीक है, कॉमन निकाल दो, है ना, कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या आया 2s माइनस 1, और अगर मैं इसमें से माइनस का 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस का 2 तो नहीं आएगा, 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2s माइनस का 1 इक्वल टू कितना आ गया 0, ठीक है। इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 0 आ गया। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलो अब इसमें क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं कॉमन चीज़ें देख रहे होंगे आपके अंदर। देखो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 है ना, तो 2 बार लिखा हुआ है, तो हम इसको कितनी बार लिखेंगे, सिंगल टाइम। तो यहाँ पे लिखेंगे 2s माइनस 1, है ना। और दूसरा कितना है, सेपरेट फॉर्म वाला, जो मार्कर से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। एक ये 2s माइनस 1 वाला है, देख रहे हो आप, दूसरा वाला 2s माइनस 1 वाला है दूसरा वाला ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे 2s
-1 इक्वल टू कितना आ गया 0, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करो, इसको भी ये 0 के बराबर कंपेयर हो जाएगा, है ना, ये वाली वैल्यू और ये वाली भी 0 के बराबर कंपेयर हो जाएगा। तो जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे आइदर 2s - 1 इक्वल टू 0, देन 2s - 1, 2s इक्वल टू 1, इसको यहाँ भेज दो, 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू कितना आ गया 1/2, s इक्वल टू कितना आ गया 1/2। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला करेंगे, आइदर करेंगे यहाँ पे 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू -1 को यहाँ भेज दो, प्लस का 1 और s इक्वल टू कितना आ गया 1/2, ठीक है। समझ में आया, s इक्वल टू कितना है 1/2, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम चलते हैं तो देखो ये किसकी वैल्यू हो गई अल्फ़ा की, ये वाली वैल्यू किसकी हो गई बीटा की। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता लग गई। जब पता लग गई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो सीधी सी बात है क्या करेंगे, वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, है ना, वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं भाइयों, ठीक है, वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। देखो वेरिफिकेशन में अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म में लिखना। सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या होता है सम ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, है ना। एलसीएम ले लो, कितना आ गया 2 और यहाँ पे कितना आ गया 1 + 1, तो यहाँ कितना आ गया 2/2, कट के कितना आ गया 1। एक और फॉर्मूला होता है सम ऑफ ज़ीरो का, क्या होता है बच्चों -b/a, b कितना है आपके पास -4 और एक फॉर्मूले में माइनस होता है वो लिखा, और a कितना है आपके पास 4, ठीक है। माइनस माइनस क्या आ गया +4, नीचे भी 4 आ गया, दोनों को कट के कितना आ गया आपका 1, ठीक है। तो दोनों को कट के 1 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये लिखा हमने, देखो सम वाला पार्ट वेरीफाई हो गया। अब हम कौन सा वाला पार्ट करेंगे, कौन सा वाला पार्ट करेंगे, प्रोडक्ट वाला पार्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट वाला पार्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना था 1/2, बीटा कितना था 1/2। देखो ना यहाँ वैल्यू है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू देख रहे हो ना, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया 1, इसको ऊपर वाले से करेंगे, नीचे को नीचे वाले से करेंगे 1/4। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो फॉर्मूला क्या होता है C/A। तो C कितना है बच्चों यहाँ पे 1, A कितना है 4, C/A 1/4। तो देखो यहाँ पर भी आपके जो प्रोडक्ट है वो वेरीफाई हो गया और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने प्रोडक्ट वाले और सम वाले वेरीफाई कर दिए, है ना, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे हैंस प्रूफ, बस कहानी खत्म। इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलिए फिर आप लोग हम चलते हैं, अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं और थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट लिख लेते हैं पहले, क्या दे रखा है 6x² -3 -7x। चलो लिख लेते हैं, हाँ जी चलो लिखते हैं यहाँ पे 6x² -3 -7x। अब ये दे रखा है, देखो सबसे पहले ना इसमें थोड़ा सा ना आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। देखो मेरी जनरल फॉर्म क्या होती है, मैंने बताई थी जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है ax² फिर bx फिर c, है ना, ये फॉर्म होती है। यानी कि पहले x² वाला आता है, फिर x वाला आता है और फिर नंबर आता है। अब इसमें देखो पहले क्या लिखा हुआ है x² लिखा हुआ है और सीधा फिर नंबर लिख दिया और बाद में फिर x वाला लिखा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, पहले तो ये तो चलो ठीक लिखा हुआ है, ये वाला गलत लिखा हुआ है। यानी कि ये जो है x वाला है, x वाला यहाँ होना चाहिए, है ना, -7x वाला यहाँ होना चाहिए और नंबर वाला सबसे लास्ट में होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो ये पहले इसमें क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग चेंजेस करेंगे। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग चेंजेस कर देते हैं, को 6x² आगे पीछे लिख दो -7x -3 इक्वल टू 0, ठीक है। चेंजेस करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखना, साइन चेंज मत करना दोस्तों, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। कहीं पता लगे आप लोग साइन चेंज कर दो, ठीक है। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 6x² को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -18 आ गया। एलसीएम लिया तो 18 हो गया, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18। तो देखो 9 और 2 नंबर मिल ही गए आपको, दोनों को माइनस करोगे तो 7 आएगा ना, है ना। और कैसा चाहिए बीच में -7 चाहिए आपको, तो -9 +2 कर दो -7 आ जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट एक काम करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं, ठीक है। चलो कर दो मिडल टर्म स्प्लिटिंग, 6x² -9x प्लस का कितना आ गया 2x -3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है बताओ, कॉमन क्या आ रहा है जल्दी बोलो फटाफट
कॉमन आ रहा है मेरे पास 3, कॉमन कितना आ रहा है बच्चों मेरे पास इन दोनों में 3, तो मैं 3 कॉमन ले लूँगा यहाँ पे। चलो ये लगा देता हूँ, ऐसे ऐसे कर देता हूँ, पेयर में कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, है ना। चलो 3 कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों। तो 3x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा आपका 2x माइनस कितना बचा 3, है ना। कुछ इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x माइनस का 3, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन, ये वाली वैल्यू को 0 के बराबर कंपेयर करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, इस वाली वैल्यू को 0 के बराबर कंपेयर करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन पार्ट करेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वेरीफाई तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले वैल्यू निकालेंगे ना दोस्तों, सॉरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू, इस माइनस 3 को वहाँ भेज दिया तो क्या हो गया प्लस का 3, और x इक्वल टू 3 अपॉन में 2, ये वैल्यू निकल गई आपकी एक। ठीक है, ऐसे ही दूसरी निकालो बच्चों, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1/3। दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास। हाँ सर, बिल्कुल वैल्यूज़ आ गई सर। तो इनका एक काम करते हैं, इनको लिख लेते हैं। ठीक है, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई और ये बीटा की वैल्यू, यानी कि जो हमारा अल्फ़ा है वो आ गया 3/2, और जो हमारा बीटा है वो आ गया हमारे पास -1/3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, चलो वेरीफाई करना है हम लोगों को, वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है ना, वेरीफाई कर देते हैं, चलो यहाँ पे करते हैं वेरीफाई, नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, वेरीफाई कर देते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, है ना। तो वेरिफिकेशन पार्ट है हमारे पास, वो हम लोग करते हैं, वेरिफिकेशन पार्ट है। वेरिफिकेशन पार्ट करेंगे, कैसे करते हैं, पीछे क्वेश्चंस में भी कराया हुआ है, यहाँ पे भी करते हैं। सब पहले लिखते हैं सम ऑफ द ज़ीरो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म में लिख लेना। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या दे रखी है 3/2, 3 लिखो यहाँ पे 3/2, है ना, प्लस फिर बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, तो यहाँ लिखो -1/3। ठीक है, फिर यहाँ लिखो 3/2 प्लस माइनस क्या आ गया -1/3। ठीक है, फिर इनमें एलसीएम लो, कितना आ गया 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो कितना आया एग्जैक्ट 7/6, 7/6। इसी तरीके से क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरो, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों -b/a, क्या होता है फॉर्मूला -b/a। तो एक काम करते हैं हम लोग, b/a की वैल्यू तो b की वैल्यू तो निकालनी आती है आप लोगों को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था, यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे ABC की वैल्यू। देखो क्वेश्चन लिखा था ना 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, ये लिखा था क्वेश्चन। देखो मैं पर्पल कलर के पेन से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसके साथ क्या आता है हमेशा याद रखो, इसके साथ क्या आता है, इसके साथ हमेशा A आएगा, और ये हम इसके साथ B आएगा, और ये C होता है लास्ट वाला, है ना। ठीक है, तो लिख दो A की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 6, B की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों -7, C की वैल्यू कितनी हो गई, C की वैल्यू हो गई -3, C की वैल्यू कितनी हो गई -3। ठीक है, चलो तो हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं और हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, B की वैल्यू -7 है, तो यहाँ पे लिखा मैंने, एक तो माइनस यहाँ पर है, एक लिखा -7 यहाँ, और A की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 7/6। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया, यहाँ पर हमारा जो सम वाला पार्ट है दोनों वेरीफाई हो गया अच्छे खासा। ठीक है, अब पार्ट बचा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा क्या है 3/2, लिख दीजिए यहाँ पे 3/2। बीटा क्या है -1/3, ये 3 से ये 3 कैंसिल, कितना बचा -1/2। इसी तरीके से क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला उसका, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला क्या होता है C/A। क्या फॉर्मूला होता है C/A। C कितना है मेरे पास -3, है ना, A कितना है मेरे पास 6, तो कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैंसिल हो गया, कितना आ गया -1/2, कितना आ गया कैंसिल होके -1/2। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने क्या नोटिस किया कुछ, कि देखो प्रोडक्ट वाला पार्ट भी क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो सम वाला पार्ट भी इक्वल आ गया, प्रोडक्ट वाला पार्ट भी इक्वल आ गया, इसीलिए हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हैंस प्रूफ हो गया। क्या हो गया क्वेश्चन, हैंस प्रूफ हो गया। समझ में आया।
क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में आया, थर्ड पार्ट समझ में आया। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इसका फोर्थ पार्ट है। क्या है फोर्थ पार्ट, आइए देखते हैं। 4u² प्लस 8u। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट वाला क्वेश्चन अच्छा है, तो ये समझ लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, देखो इसमें ना आपके पास थर्ड यानी कि सी वाला नहीं है। ए बी की वैल्यू तो है इसके अंदर, सी की वैल्यू नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 4 है ना, और बी की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 8। सी की वैल्यू कुछ नहीं है, तो सी की वैल्यू हमारी 0 है ना, क्योंकि सी अकेला नंबर होता है ना, वो यहाँ पर मिसिंग है, नहीं दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, क्योंकि आपको दो दो सोल्यूशन तो चाहिए ना सॉल्व करने के लिए। कैसे सॉल्व करोगे दो सोल्यूशन, तो उसके लिए क्या करोगे, आप इसमें से कॉमन निकाल लो। 4 कॉमन निकालो, 4 और u कॉमन निकाला हमने, अंदर क्या बचा u प्लस का 2 इक्वल टू 0। क्या बचा, u प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो हम अगर मैं ऐसे लिखूँ 4u इंटू क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, u प्लस का 2 इक्वल टू 0, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो एक बार ये जो 4u वाला जो पार्ट है ये इस पूरे से कंपैरिजन हो जाएगा, एक बार जो ये वाला पार्ट है ये भी इस पूरे से कंपैरिजन हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपैरिजन कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे आइदर 4u इक्वल टू 0 देन u इक्वल टू 0/4 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो u इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 0, u इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 0। इसी तरीके से क्या करेंगे, दूसरा वाला पार्ट कंपेयर करेंगे दोस्तों। दूसरा वाला पार्ट क्या है, u प्लस 2 इक्वल टू 0 और u इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2, u इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2। ठीक है, तो ये वाला क्या आ गया आपका, अगर आपको देखो तो ये हो गई हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू, और ये वाली वैल्यू क्या हो गई बीटा की वैल्यू। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो इसके आगे चलते, अब आगे अगर चलेंगे तो हमारे पास वेरिफिकेशन करना है हमको। क्या करना है हमको, वेरिफिकेशन करना है। तो हम लोग यहाँ पे वेरिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। क्या होगा वेरिफिकेशन, सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा कितना हो गया मेरे पास 0, बीटा कितना है मेरे पास माइनस का 2, तो कितना आ गया ये माइनस का 2। इसी तरीके से सम ऑफ ज़ीरो करेंगे, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, यही फॉर्मूला होता है। बी की वैल्यू कितनी हो गई 8, ए की वैल्यू कितनी हो गई 4, दोनों को कैंसिल कर देंगे माइनस का 2। ठीक है, इसी तरीके से क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, फॉर्मूला क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। क्या फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 0 इंटू -2 करेंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, आंसर क्या आता है 0 ही आता है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है सी अपॉन ए, सी कितना हो गया आपके पास 0, ए कितना हो गया आपके पास 4, तो ये कट के कितना आ गया 0, है ना। तो आपने क्या नोटिस किया, आप लोगों ने नोटिस ये किया कि देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट वाला सम वाला पार्ट है -2 यानी कि दोनों सेम आया, और जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है 0 और 0 वो भी सेम आया। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। यहाँ पे लिख देना आप लोग हैंस प्रूफ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। जो क्वेश्चन है आइए लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। t² - 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो इस क्वेश्चन में क्या लगेगा, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ए बी की वैल्यू लिख लो इसमें। ठीक है ना, देखो स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो 1 है, तो ए की वैल्यू तो हो गई भाई 1। ठीक है, बी नहीं है, बी होता है तो टी के साथ आता है ना, लीनियर के साथ आता बी होता तो वो नहीं है तो 0, और सी की वैल्यू कितनी हो गई -15, ये लिख लिया हमने पहले। अब हम लोग क्या करेंगे, सुनो ध्यान से सुनना बच्चों। तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हम कर नहीं सकते, तो एक केस है इसके अंदर हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, t² माइनस का √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, और ये चीज़ आ जाएगी। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, t² लिखा माइनस का √15 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो यही चीज़ तो लिख सकते हैं ऐसे, यही तो आएगा सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चन ही तो आ जाएगा वापस, है ना, लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई ए का, यहाँ पे लग रहा है ए का स्क्वायर, ये किसका हो रहा है बी का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, और फिर क्या होता है आपका ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आया कि नहीं, ये फॉर्मूला होता है, तो लगा सकते हैं फॉर्मूला, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है, लगा सकते हैं ना, तो लग दो। देखो कैसे ले सकता हूँ, t + √15, ऐसे ले सकता हूँ t + √15,
और दूसरा ले सकता हूँ टी माइनस का रूट 15, ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा, ठीक है। इसको 0 के बराबर कंपेयर करूँगा, इसको 0 के बराबर कंपेयर करूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा आइदर टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का रूट 15। उसके बाद क्या करेंगे, आइदर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आइदर टी माइनस का रूट 15 इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू कितना आ गया, रूट 15, ठीक है। अब ये वाली दोनों वैल्यूज़ किसकी हो गई, हमारी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ हो गई, है ना। तो यहाँ लिख दो, इसकी ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई और ये किसकी हो गई, बीटा की, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू यही जो टी की वैल्यू आई है माइनस रूट 15 और बीटा की वैल्यू प्लस रूट 15, यहाँ पे लिख लो फटाफट, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, वेरीफाई करते हैं, ठीक है। चलो वेरीफाई करते हैं। तो जब वेरिफिकेशन पार्ट करेंगे तो बहुत सिंपल होता है वेरिफिकेशन पार्ट। क्या होता है स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन पार्ट, देखो बहुत सिंपल होता है। क्या करते हैं वेरिफिकेशन पार्ट में, हम करते क्या है, सम ऑफ जीरो, क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो कितना है आपके पास, माइनस का रूट 15 और ये प्लस का रूट 15, दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा ज़ीरो, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, बी कितना है आपके पास 0, ए कितना है 1, देखो ऊपर लिखा है यहाँ कॉर्नर पे, है ना। तो कितना आ गया 1, सॉरी 0 आ गया ना, 1 क्यों आएगा, 0 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है आपके पास, अल्फ़ा है माइनस का रूट 15, है ना। बीटा कितना है आपके पास, रूट 15, और दोनों का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का रूट 15 का स्क्वायर, इसको इससे काट दो, कितना आ गया, माइनस का 15 आ गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो फार्मूला क्या होता है, सी अपॉन में ए, सी कितना दे रखा है आपको, माइनस का 15 अपॉन में ए, तो कितना आ गया, माइनस का 15। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास रूट 15 माइनस 15 सेम हो गया और ये 0 और 0 सेम हो गया। तो हमने क्या करा, क्वेश्चंस को डन कर दिया, तो ये हमारा हो गया हैंड्स प्रूफ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, जो कि है 6th पार्ट। आइए 6th पार्ट देख लेते हैं। वैसे तो मुझे याद है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 होगा, हाँ वही है, ठीक है। चलो लिख लेते हैं फिर यहाँ पे, ठीक है, फटाफट आ जाओ, कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन, लिख लेते हैं। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12x² आया, है ना। 12 को फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों में कॉमन निकालो, दोनों में कॉमन निकालेंगे, पेयर बना लो ऐसे करके फटाफट, और क्या करो, कॉमन निकाल दो, ठीक है। यहाँ पे कॉमन लो, x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या आया 3x माइनस का 4, यहाँ पे 1 कॉमन आ गया, यहाँ क्या आया 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, उसके बाद हम लोग यहाँ करेंगे 3x माइनस का 4, 3x माइनस का 4, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन है तो हमने बाहर की तरफ निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3x माइनस का 4 और यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। इसको कॉमन लो, इसको कॉमन लो और इसको कॉमन लो एक साथ, इनकी वैल्यू निकालो, ठीक है। तो यहाँ लिखो आइदर 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो 3x और दूसरा कौन सा हो गया, आइदर x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब लिखो 3x माइनस 4, माइनस का 4 वहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3, और ये x इक्वल टू कितना आ गया, -1। इसके बाद क्या करोगे दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे लिखोगे इसको अल्फ़ा, इसको लिखोगे अल्फ़ा और इसको लिखोगे बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, -1, ठीक है। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ठीक है। अब हमारे पास वेरिफिकेशन करना है हम लोगों को, चलो वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वेरिफिकेशन करना भी है हम लोगों को, है ना। चलो वेरिफिकेशन कर देते हैं, कैसे करेंगे भाई, सम ऑफ ज़ीरो फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1, 4/3 प्लस और ये माइनस का 1, ठीक है। फिर यहाँ पे सॉल्व करो, देखो 4/3 -1/1, तो ये कितना आ गया 3, और ये 4 माइनस का 3 कितना आ गया आपका 1/3। इसी तरीके से क्या होगा, सम ऑफ ज़ीरो क्या होगा,
माइनस का बी अपॉन ए, तो ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। ए बी सी की वैल्यू निकालना सिखाया है ना भाई, चलो निकालो फटाफट। ठीक है, कैसे निकालोगे ए बी सी की वैल्यू? देखो क्वेश्चन क्या था, यहाँ लिख देता हूँ, देखो दूसरे मार्कर से लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन था 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ जो आएगा वो क्या होगा आपका? ए होगा। क्या होगा वो आपका? ए होगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू 3, इसके साथ जो एक्स के साथ क्या लिखा है? -1। बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू कितनी हो गई? -4। ठीक है, इसमें डाल दो फटाफट, फटाफट डाल दो प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो बी की वैल्यू कितनी है? -1, तो -1। ए की वैल्यू कितनी है? 3, तो ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आता है? 1/3। ठीक है, और इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है फॉर्मूला? अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू है 4/3, बीटा की वैल्यू -1, तो आ गया -4/3। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है आपका? C/A। सी कितना है आपके पास बच्चों? सी हमारे पास -4, ए कितना है हमारे पास? 3। तो आपने नोटिस किया कुछ? बिल्कुल नोटिस किया होगा। क्या नोटिस किया? नोटिस आपने ये किया कि भाई सम ऑफ द जीरो का पार्ट 1/3 सेम आया, और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो का पार्ट भी हमारे पास -4/3 सेम आया। तो ये हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों की पूर्ण रूप से सहायता करूँगा, हेल्प करूँगा, आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करूँगा। ठीक है ना, बस आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स आपका।